फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम 2015 का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 15, 16, 17 ये सब जो है यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन को रिपीट किया है और पूछते रहा है। तो मैं सिस्टमेटिक जो क्वेश्चन प्रीवियस है यहाँ पर रख रहे हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम एनालाइज कर रहे हैं, इसका आंसर कैसे होगा, क्यों। इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा और कंसेप्ट बनेगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर गलत आंसर दिया है तो वह आंसर को हम सही तरीका से उसको रिप्रेजेंट किए हैं। तो कुछ ऐसे हैं न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्यूशन भी किया है, तो बेहतर ढंग से हम बतला रहे हैं। अब है आप लोगों को बढ़िया ढंग से पढ़ने की ज़रूरत। और कितना याद करेंगे, केमिस्ट्री है, याद नहीं होता है। केमिकल इक्वेशन है, केमिकल फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स हैं, तो वहाँ पर याद करने में थोड़ा कठिन होता है और याद करते तो भूल जाते हैं। तो आप यदि एक एक क्वेश्चन पर हम यहाँ पर प्रैक्टिस जो कराएंगे, उसका कॉज बतलाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा। और सेटअप हो जाएगा तो एग्जामिनेशन के कम समय है, वहाँ पर आप एक बार जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको दिमाग में आएगा और आप सही बना लेंगे। तो बिना गाइडलाइन का एक अच्छा रिजल्ट लाना थोड़ा कठिन हो जाता है। आप जानते हैं बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यदि आप अच्छा प्रिपरेशन कर लेते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इस बात को समझिए और घबराइए भी नहीं। हम पहले भी कहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले हम पूर्ण रूपेण तैयारी करा देंगे, कंप्लीट सिलेबस को रखेंगे। अब तो हम आप लोगों को बायोलॉजी भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं और वो भी समय से पहले आपको तैयारी करा देंगे। हम ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी को हम यहाँ पर पढ़ा देंगे। केमिस्ट्री में भी उसी बात को हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे के सारे हो जाएंगे। आपको ये जान लीजिए कि 10 से 12 जनवरी तक में कंप्लीट कर देंगे। फिजिक्स का भी हम सोच रहे हैं, उसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री को देख लीजिए, उसके लिए भी घबराने की बात नहीं। और मैं जो पढ़ाऊंगा वह बिल्कुल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। यह हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने देखा है, रिपीट किया, और जो भी हो वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन जानने की ज़रूरत है, चाहे 10th बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, जी एडवांस हो। जब प्रीवियस जानेंगे तभी ना आगे आपको पता लगेगा एक ऐसा क्वेश्चन आता है उसका कैसे जवाब दिया जा सकता है। अभी तक 10th लेवल या बोर्ड लेवल का 12th बोर्ड है, उधर रिपीट करता है आपको। हम क्या कहें, आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, जो प्रीवियस क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ा, और बेहतर ढंग से रिजल्ट देंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो अभी पढ़ रहे हैं वही आपके एग्जामिनेशन के लिए कारगर होगा। आप पहले क्या पढ़े आप खुद समझ सकते हैं कि कितना याद है। बहुत लॉन्ग टाइप का पढ़ाया हुआ चीज़ है, उसको बिहार बोर्ड से उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कम समय में अच्छा तरीका से तैयारी करने की ज़रूरत है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, अच्छा रिजल्ट की ज़रूरत है। और अच्छा रिजल्ट मैं दूंगा, आप लोग इस चैनल से जुड़ करके पढ़ते रहिए। तो आज हमने रखा है 2015 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन सब है। देखिए यहाँ है, इफ 96,500 of electricity is passed through copper sulfate solution will liberate, और यह है 63.5 ग्राम ऑफ CU है, 31.76 ग्राम ऑफ CU है, आपको 96,500 ग्राम ऑफ CU है और 100 ग्राम ऑफ CU है। तो कैसे इसका रखने से काम नहीं चले। आप ये देखिए कि फार्मूला में W बराबर होता है Q बाई ZQ बाई F, EQ लिखिए, इक्विवेलेंट वेट बाई F। इक्विवेलेंट वेट आप देखिए बराबर होता है एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी। कॉपर का 65.5 होता है, वैलेंसी कॉपर का 2 होगा। क्यों कि आप जानेंगे कि CuSO4 है, इस पर 2 प्लस, इस पर सल्फेट पर 2 प्लस होगा, कॉपर पर, और सल्फेट पर 2 माइनस होगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट और एटॉमिक मास जो होते हैं
65.5 में 65/5 बराबर 31.75 होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं है, 7 6 मान लीजिए इतना इंटू आपका हो जाएंगे 96,000 कितना कूलम दिया हुआ है आपको 96,500 है 96,500 कूलम, और एक फैराडे का मान होता है 96,500 96,500 कूलम 96,500 कूलम कट गया। अब देखना है कि कितना बच गया 31.75 तो ही हो जाएंगे 31.7। आसान है, मैंने यहाँ से पढ़ा, अब याद हो गया होगा, समझ जाइएगा। आइए क्वेश्चन कई एक बार रिपीट किया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, देखिए कि हम एक A to Z क्वेश्चन को बतलाएंगे और बतलाएंगे कि यह कई बार रिपीट किया है। सो नेक्स्ट है द शेप ऑफ XeF4 जिनन टेट्राफ्लोराइड, 4 वाला का तो ही होगा, या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। यह आपको ग्रुप 18 का है और उसका जिनन का स्क्वायर प्लेनर होता है। आप इसका जो आंसर होगा स्क्वायर प्लेनर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। तो आप जानेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, यह गलत दिया है, बोर्ड कहती है आंसर इसका गलत दिया है। आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा वह होगा BF3। क्यों कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में निगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है, ब्रोमीन का है। बोरॉन के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस होगा, एसिड होंगे। नेक्स्ट है इन केमिकल इक्वेशन H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI गैस इन इक्विलिब्रियम Kp डिपेंड्स ऑन टोटल प्रेशर, कैटालिस्ट यूज, अमाउंट ऑफ H2 एंड I2, टेम्परेचर। देखिए ये क्वेश्चन आपको इक्विलिब्रियम 11 से लिया है, यही तो थोड़ा सा बेकार लगता है कि आप पढ़ के जाएंगे कुछ और क्वेश्चन रहेगा कुछ। और 2016 का हर साल 2 4 5 क्वेश्चन 11 से रखता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ना है Kp Kc का रिलेशन के, तो वहाँ से ये क्वेश्चन रखा है। और यह जो है किस पर जो है डिपेंड करेगा, तो अमाउंट ऑफ H2 एंड I2 पर डिपेंड करेगा, यानी H2 और I2 जितना रहेगा उसी पर यह आपको इक्वेशन डिपेंड करेंगे। इसका आंसर हो जाएंगे C। 11th का है, 11th का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय रेट इक्वेशन के रेट इक्वल टू K A कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर एंड कंसंट्रेशन B देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। देखिए केमिकल काइनेटिक्स का है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है द टोटल सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी जितने भी पावर होंगे रेट इक्वेशन में उस पावर को ऐड कर दीजिए, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। यह 4 बार पूछा है एग्जामिनेशन में, यह अच्छा क्वेश्चन है। यानी इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, 2 है 1 3 ऑर्डर का होगा, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 0.25 ग्राम इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ इट्स सॉल्यूशन इट मोलारिटी विल बी। अच्छा क्वेश्चन है, ये तो इस बार सेंटअप में भी पूछा है, यही क्वेश्चन पूछा है और इसका 0.25 होगा। कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पर देखना है कि मोलारिटी जो है बराबर W1 गुने 1000 बटे M1 इंटू V इन मिलीलीटर। W1 कितना है 2 ग्राम है, 2 ग्राम गुने 1000। मोलारिटी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NaOH 23 सोडियम 23 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 23 24 16 40 गुने कितना मिलीलीटर है, ग्राम नहीं होगा, लीटर होगा, ml होगा। मोलारिटी यानी 200 है तो 200 पंचे 10 5 बार 8 पंचे 40 8 बार यानी 2/8
यानी 1/4 0.25। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.25 होगा। ये रिपीट किया है क्वेश्चन, बार बार यही पूछता है। कभी 250 ग्राम रहेगा, 250 मिलीलीटर रहेगा। मोलालिटी पूछता तो आपको ग्राम में रहता, फॉर्मूला वही रहता, कोई दिक्कत नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जानने के लिए आपको जानना होगा फोन, FON। जब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जब हाइड्रोजन के साथ FON में से कोई ना रहे तो वह उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि यह मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, सेकंड पोजीशन ऑक्सीजन का है, थर्ड पोजीशन नाइट्रोजन है का है। जब तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन के साथ है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यदि तीनों में से कोई नहीं है हाइड्रोजन के साथ तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। इसमें क्या कह रहा है? व्हिच द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? देखिए, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन इसमें होगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन इसमें होगा, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। हम सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छा कंसेप्ट के साथ लिखा है किसमें है और किसमें नहीं है, वहां पर पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर का पार्ट है वह। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये हो गया। नेक्स्ट है मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, ग्रुप 18 के एलिमेंट में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन है। इसकी सोर्स की बात करते हैं, इसका 3 गो सोर्स है, मोनोजाइट, क्लीवाइट और पिच ब्लेंड होता है। यह सोर्स ऑफ हीलियम है, इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ देखिए मेन सोर्स ऑफ यह है, एयर नहीं, रेडियम नहीं, मोनोजाइट ही होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर? आप जानते हैं कि मरकरी जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर कितने लिक्विड स्टेट में रहते हैं, यहाँ पर है Hg है, यही होगा इसका। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक? देखिए यहाँ पर था आपको एक क्वेश्चन में आपको, हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, यहाँ है आपको लीस्ट एसिड, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक कह रहा है। लीस्ट बेसिक कहने का मतलब कि मोस्ट एसिडिक। तो आप जानेंगे कि यहाँ पर NCl3 है, NBr3 है, NF3 है और NI3 है। तो जैसे जैसे आपको जानेंगे कि लिस्ट बेसिक है यानी मोस्ट एसिडिक होगा। मोस्ट एसिडिक में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन का जो साइज जो होता है बड़ा होता है, इसलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा, लिस्ट होगा। इसका आंसर कौन होगा? बेसिक कह रहा है तो इसका NI3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यह 12th का नहीं है, यह 12th का नहीं है, 11th का है, आप जानिए। नेक्स्ट है H2SO4 इज और एन एसिड, बेस, अल्कली, सॉल्ट। यहाँ जानेंगे कि H2SO4 एसिड है। आप एक चीज जानिए, इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज जानिए कि जिस कंपाउंड में पहले हाइड्रोजन होगा तो एसिडिक होगा, बाद में OH रहेगा तो बेसिक होगा, दोनों में से कोई ना रहेगा तो सॉल्ट होगा। यानी पहले H है इसलिए यह एसिडिक होगा। तो मन लगा करके पढ़िए। हम कितना कहें, आप इतना जरूर जानिए कि आप लोग इससे जुड़े करके अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और एक बात और, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल रेगुलर हूँ और ऐसे समय में हम आपको साथ दे रहा हूँ जो काफ़ी महत्व का समय है। अच्छा रिजल्ट लाने की बहुत मेरिट होगा, इस बात को मानते हैं, लेकिन रिजल्ट लाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होने की ज़रूरत है। हम भी बहुत सारे बैचेज मेरा चलता है ऑफलाइन, सुबह से लेकर शाम तक उसी में पढ़ाते रहते हैं, रात में थक जाते हैं, नहीं बना पाते हैं, लेकिन हम ऐसे स्थिति में 2 बजे भोर में उठ करके मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाता हूं। जब मैं इस अवस्था में इतना एनर्जेटिक है, आप लोग क्यों नहीं होइएगा? आप लोग तो बिछावन पर सोए हुए, आप लोगों को ऑनलाइन पर मैसेज जाता होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। 10, 12, 15 मिनट का मेरा वीडियो रहता है और वह काफ़ी है, वह बहुत काफ़ी है। आप इस बात को समझिए,
पढ़िए मन लगा करके। एक बात और कि मेरा एक अभियान है हर घर शिक्षा अभियान। मैं लगभग 30-32 वर्षों से एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन कैरियर जो है एजुकेशन में पढ़ाने में बिताया। अब ऑनलाइन के माध्यम से हम चाहते हैं कि पूरे अपने एजुकेशन को घर घर में दूँ। वह ऑनलाइन ही एक ऐसा व्यवस्था है जिसके कारण हो सकता है कि हर घर के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन तो एक लिमिटेड एरिया है, एक लिमिटेड स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो मेरे सोच को आप लोग आगे बढ़ाइए, और यह जब आप लोग बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर चीज़ जो व्यवस्था है वह एजुकेशन पर डिपेंड है, और एजुकेशन है तो देश स्ट्रॉन्ग जरूर होगा। और मैं देश के आगे बढ़ाने में मैं अपना योगदान देना चाह रहा हूँ और अपना जीवन को समर्पण करना चाह रहा हूँ, और इसलिए आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग इस चैनल को दूर दूर तक फैलाइए। मेरा चैनल इटली में पहले 0.1% लोग देख रहे थे, आज 0.2% हुआ है, ग्रोथ हो रहा है। मुझे काफ़ी गौरवान्वित होता हूँ कि मेरा एजुकेशन का हर कहीं ना कहीं लोग लाइक कर रहे हैं। आप लोग भी पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। आप लोग इसको बढ़ाएंगे तभी मेरा एक प्रयास जो है वह सफल होगा। विशेष मैं क्या कहूँ, आप लोग इस चैनल से जुड़ करके बहुत भरपूर इसका लाभ उठाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने बायोलॉजी भी रखा है, फिजिक्स भी रखेंगे कल से। आप लोग पढ़िए और सबके सब क्वेश्चन लड़ा देंगे हम। मेरा 32 साल का अनुभव है पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ चैनल पर। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में अच्छे रिजल्ट के लिए मेरे यहाँ जुड़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं या मेरा स्टडी मटेरियल ले जाते हैं। तो हम लास्ट में कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा जो 3-4 घंटा का होगा, वो लास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी से पढ़ते रहिए और उसका भी फायदा दूंगा आप लोगों को। तो यही है कहना कि इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ये करना भूलिए नहीं। तभी ये मेरा पढ़ाने का एक सार्थक होगा कि मेरा हर घर में यह शिक्षा का जो अभियान है वह घर घर में जाए, और इस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाते रहूं। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं टॉपिक्स, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे।